भगवते वासुदेवाय। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज हम लोग द्वंद्व जो शरीर जन्य है, जो आपके मन में उत्पन्न होता है, द्वंद्व दुविधा, इसके बारे में बात करेंगे। द्वंद्व की उत्पत्ति आपके शरीर में उपस्थित, जिसे परम पुरुष की, परमात्मा की भौतिक व्यवस्था माया कहते हैं, अपरा जगत की संस्कृति से उत्पन्न होता है। उससे भ्रम होता है और भ्रम के कारण आपकी बुद्धि, अज्ञान के कारण आपकी बुद्धि भ्रमित होती है और द्वंद्वों का उत्पन्न होता है। द्वंद्व का जन्म लेना केवल आपके भौतिक विचार से, या ये कह लें कि ज्ञान विज्ञान से होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से आपके अंदर संकल्प शक्ति बढ़ती है और दृढ़ रहते हैं, परंतु व्यवहारिक ज्ञान, जिसे विज्ञान कहते हैं, ऐसे ज्ञान से आप दुविधा में फंसते जाते हैं। ईश्वर की जो भौतिक जगत की माया है, वह आपके शरीर में उपस्थित, जैसा कि हृदय में उपस्थित से परम पुरुष परमेश्वर का निवास है और उसके साथ उसकी माया भी उपस्थित है। वही भ्रम का मुख्य कारण है। जैसा कि आपको पहले सभी वेद शास्त्रों ने यह बताया है, अवगत कराया है कि ईश्वर हमारे सभी के शरीर में और सब जीवों में सब जगह उपस्थित हैं। इसकी पुष्टि हमारे भगवत गीता के श्लोक में भी करी गई है। जैसे कि भगवत गीता के 18वें अध्याय संन्यास सिद्धि के 61वें श्लोक में है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ये जो परमात्मा का निवास है अर्जुन, परमात्मा का निवास हम सबके, आपके शरीर में, आपके हृदय में उपस्थित है। वहाँ पर वह ब्राह्मण हमारे शरीर में निवास करता है और उसका स्थान हृदय तिष्ठति। हृदय में ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, और हम सबों को भरमाने का काम करता है। अर्थात हृदय रूपी भौतिक जगत, यंत्र रूपी शरीर में परमात्मा का निवास है और वहाँ वो उपस्थित रह करके हम लोगों को माया के कारण भ्रम में डालने का काम करते हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर परमात्मा उपस्थित है तो माया उपस्थित होगी, निश्चित है। तो परमात्मा नहीं चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या परमात्मा चाहेंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे, ये भी निश्चित है। तो आपका क्या काम है इस संसार में? फिर प्रश्न तो ये उठता है कि हम फिर क्या काम करते हैं? परमात्मा हमारे पास है, ठीक है, सारी चीज़ें हमारे साथ उपस्थित है, वो भी ठीक है, अच्छे हैं, बुरे हैं, सब कुछ है। फिर हमारा क्या काम बनता है जब सब कुछ परमात्मा ही करते हैं? प्रश्न दूसरी दृष्टि से ये देखें कि द्वंद्व उत्पन्न करने के लिए परमात्मा ही कारण है अगर, या परमात्मा की बिना सोचे कुछ नहीं होता। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि कीन्ही चहै करामय सोई, उमा राम गति लखा न गोई। उमा राम की जो गति है, महाविद्या जो महामाया है, ब्रह्म विद्या, उसकी गति को कोई नहीं जानता। जैसा चाहते हैं वैसा करा देते हैं। तो अगर जैसा चाहते हैं करा देते हैं, या उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है, तो प्रश्न यह है कि फिर हमको द्वंद्वों से मुक्त होने की क्या ज़रूरत है? फिर परमात्मा जैसा चाहेंगे वैसा होता रहेगा। हमको क्या आवश्यकता है कि हम द्वंद्व करें या सोचें या विचारें? लेकिन द्वंद्व करना है, ये हमारा कर्म है। द्वंद्वों से दूर रहना या मुक्त करना, वो हमारा परम कर्तव्य है। पहले तो द्वंद्व उत्पन्न न हो, और द्वंद्व उत्पन्न करने के लिए यदि परम पुरुष उपस्थित है तो उसके कारण जो उपस्थित माया भौतिक जगत है, हमारा ज्ञान वहाँ पर उसके भ्रम से मोहित होता है और हम वैसा ही भ्रम डाल लेते हैं अपने शरीर में। उस भ्रम से दूर करने के लिए हमारे पास भौतिक शक्ति या ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे दृढ़ संकल्प आता है उपस्थित होता है। तो ईश्वर की उपस्थिति और विभिन्न प्रकार के द्वंद्व,
जैसे सुख दुख, सुख दुख का कारण दो द्वंद्व, ये द्वंद्व है, सुख दुख द्वंद्व है, और द्वंद्व में हमारे पास एक को समझने के लिए दूसरा विपरीत अर्थ का समझना। जैसे सुख क्या है तो उसका विपरीत दुख समझना पड़ेगा, पाप क्या है तो उसका विपरीत में पुण्य समझना पड़ेगा। जितने द्वंद्व हैं उनके विपरीत अर्थ को समझने पड़ेगा। अमीर है तो गरीब होगा, अर्थात गरीबी को अगर हम समझे तो अमीरी को समझ सकते हैं। इसी से धनवान और निर्धन दोनों। इष्ट या ये कह लें मित्र और शत्रु, अगर मित्र जानते हैं तो शत्रु को समझना आवश्यक है, शत्रु को जानना चाहते हैं तो ये सारे द्वंद्व की उपज हमारे शरीर की है, हमारे मन की है। और जब तक हमारा यह शरीर रहेगा तब तक ये द्वंद्व भी रहेंगे। केवल हम उसे संयमित कर सकते हैं अपने ईश्वरीय ज्ञान से या आध्यात्मिक शक्ति से, ध्यान से, मेडिटेशन से, और सही भी चीज़ें सही समय जान करके। लेकिन प्रश्न तो यह उठता है कि हमको केवल द्वंद्व में फंसे रहने का क्या मूल कारण है? वो है माया। और उसमें हम जरूर फंसते हैं क्योंकि हमें तरह तरह के काम और कर्म करने पड़ते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, और हम अपनी आवश्यकता को अपनी समझ लेते हैं, दूसरों की सेवा समझ करके हम कोई कार्य नहीं करते, या यह भी नहीं समझते हैं कि यह कार्य तो ईश्वर का है इसीलिए हमको करना पड़ रहा है, दिस इज आवर ड्यूटी टू डू फॉर अदर्स। ऐसा हम नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं और ये काम हम अपने लिए सर्वदा करते रहेंगे। लेकिन जिस क्षण आपके शरीर क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उस समय सब आपके किए गए कार्य का द्वंद्व भी समाप्त हो जाता है। अर्थात आप जब निर्माण मोह रहेंगे, जब आपके मान अपमान सम्मान में कोई अंतर नहीं आएगा, जित संग दोषा, और जिस तरह आपके साथ आपके शरीर में कोई दोष नहीं रहेगा, जब आप समरूप होंगे, सबको एक तरह, सब जीवों को, समस्त जीवों को, सब प्राणियों को एक जैसा महसूस करेंगे, देखेंगे, तब आपके अंदर द्वंद्वों का समापन होगा। आपको क्रोध और प्रेम दोनों में जब अंतर समझ में आएगा और दोनों एक ही चीज़ें हैं, उसके एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जब ऐसा समझ में आएगा, जब ऐसा ज्ञान शक्ति होगी, तब आपके अंदर द्वंद्व से मुक्ति होगी। और इसके लिए आपको ईश्वर ने, जैसा कि ये कहा मुंडकोपनिषद में, द्वासुपर्णा समुखा सखाय, अर्थात ये जो परमेश्वर है ये सखा की भांति, आपके परम मित्र की भांति आपके शरीर में, सभी जीवों के शरीर में, छोटे हों किसी भी योनि के जीव हैं, समस्त जीवों में उसकी उपस्थिति होती है। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर की उपस्थिति सब जीवों में उपस्थित। अगर वह सब जगह है तो उसको अनुभव करें, उसको समझें, उसको देखें, उसकी उपस्थिति की अनुभूति करें, और उसको परम इष्ट मान करके कोई ऐसा कर्म न करें जिससे आप भ्रमित हों और दूसरों को भ्रमित करें। अर्थात द्वंद्व न हो, द्वंद्व नहीं करें। द्वंद्व रहने तक आप कोई भी कर्म फल का सकारात्मक आपको परिणाम नहीं प्राप्त हो सकता। द्वंद्व में दुविधा होती है, तो जिसे एक शब्द कहते हैं निर्द्वंद रहना। निर्द्वंद जो होता है उसे सभी द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है, और निर्द्वंद का आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि उसे सब चीज़ों का ज्ञान हुआ करता है। अर्थात जब हम बात करें कि द्वंद्व से मुक्ति करना है तो हमें सब जगह अपने आप को केवल ईश्वर को समर्पित करके ही कर्म करना चाहिए, और यह जान करके, अर्थात जब आप सभी द्वंद्वों से मुक्ति चाहते हैं तो काम, क्रोध, मोह और लोभ, इन पर संयम रखिए, और जीत आत्मना प्रशांतस्य, जैसा कहा गया है। जब आप अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को जीत पाएंगे, अपनी आत्मा से सरोकार करेंगे, तब आप द्वंद्वों से मुक्त होंगे और सुख आनंद पूर्वक जीवन समर्पण, सुख आनंद पूर्वक जीवन जिएंगे। और ऐसा करते हुए आप परम पुरुष का ध्यान रखेंगे, ताकि आनंद होगा। जय श्री कृष्ण।